हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं हम लोगों का टाइटल, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू एनालाइज ड्रामा इन 5 मिनट्स, क्विक एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर ड्रामा एनालिसिस। इमेजिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और आपको शेक्सपियर, इब्सन, मार्लो या किसी भी राइटर के किसी भी ड्रामा का एनालिसिस लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी ड्रामा का एनालिसिस बोरिंग और लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट तरीका फॉलो करें तो सिर्फ 5 मिनट में किसी भी ड्रामा का एसेंस समझ सकते हैं, चाहे आपका पेपर हो या असाइनमेंट। ये टेक्निक आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर दिलाने के लिए काफ़ी है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करें और आप किसी भी ड्रामा को एक्सपर्ट की तरह एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पर हम लोगों के पास आ जाएगा स्टोरी एंड थीम्स। ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक आइडिया होता है जो सोसाइटी के किसी इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट करता है। आपको सबसे पहले ड्रामा का कोर आइडिया समझना होगा और समझने का तरीका सिंपल है। ड्रामा एक सेंटेंस में समराइज़ करें, उस सेंटेंस से थीम्स निकालें। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस। ये ड्रामा हमें ग्रीड और नॉलेज के ऑब्सेशन को एक्सप्लोर करके दिखाता है। इसमें हमें पावर का मिसयूज़, फेट वर्सेस फ्री विल और सिन और रिडेम्पशन की थीम मिलती हैं। इसी तरह अ डॉल्स हाउस, हेनरिक इब्सन का। ये ड्रामा जेंडर रोल्स और इंडिविजुअल फ्रीडम का ड्रामा है। इसमें हमें फेमिनिज्म, सोशल एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ आइडेंटिटी की थीम मिलती है। जब भी आप किसी ड्रामा को एनालाइज करेंगे, इसका बस एक सेंट्रल आइडिया लिखें और फिर उससे कनेक्टेड थीम्स आइडेंटिफाई करें। थीम्स जितनी क्लियर होंगी, एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों के पास आ जाता है कैरेक्टर एनालिसिस। कोई भी ड्रामा तभी पावरफुल बनता है जब उसके कैरेक्टर्स रियल और इम्पैक्टफुल हों। हर ड्रामा में एक मेन कैरेक्टर होता है जिसकी जर्नी उसे डाउनफॉल या सक्सेस की तरफ ले जाती है। कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए ये 3 पॉइंट्स लिख लें। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, यानी उसका फ्लॉ या उसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसका डाउनफॉल कि उस कैरेक्टर का एंड कैसे हुआ। जैसे हैमलेट की एग्जांपल अगर हम लोग लें, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? वो इंटेलिजेंट और फिलोसफिकल था। उसकी वीकनेस क्या थी? ओवर थिंकिंग और इंडिसिवनेस का शिकार था। डाउनफॉल क्या हुआ उसका? रिवेंज में डिले किया और सब कुछ लूज़ कर दिया। नेक्स्ट हम लोग के पास स्टेप आ रहा है राइटिंग स्टाइल और डायलॉग। एक राइटर का राइटिंग स्टाइल उसके ड्रामा की फील को डिफाइन करता है। शेक्सपियर पोएटिक लिखता था, इब्सन रियलिस्टिक लिखता था, चौसर सिंबॉलिक लिखता था। हर प्ले राइट का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है जो ड्रामा की टोन और मैसेज को शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर का हैमलेट पोएटिक और सिंबॉलिक है। देखेंगे लाइन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। ये लाइन हैमलेट के इनर कन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती है। हेनरिक इब्सन का रियलिस्टिक और डायरेक्ट अप्रोच को देखें अगर, अ डॉल्स हाउस, इसकी लाइन देखें, अ वुमेन कैन नॉट बी हर सेल्फ इन मॉडर्न सोसाइटी। ये लाइन फेमिनिज्म और इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझाती है। अब इसका यूज़ आपने कैसे करना है कि ड्रामा के राइटिंग स्टाइल को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करें और एक एग्जांपल दें जैसे मैंने अभी आपको दी, और आपका एनालिसिस और अच्छा बन जाएगा इससे। स्टेप 4 हम लोगों ने क्या करना है, हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कंटेक्स्ट। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप ड्रामा को उसके ज़माने के कंटेक्स्ट में समझ लें तो एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे डॉक्टर फास्टस 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखा गया, जो रेनेसेंस पीरियड में ह्यूमनिज्म और रिलीजन के कन्फ्लिक्ट को दिखाता है। अ डॉल्स हाउस 19th सेंचुरी में लिखा गया, जो रियलिज्म का दौर था। ये ड्रामा वुमेन राइट्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का रिएक्शन था। इसी तरह हैमलेट एलिजाबेथन एरा के अंदर लिखा गया। ये रिवेंज ट्रेजेडी और फिलोसफिकल एग्जिस्टेंशलिज्म का कॉम्बिनेशन शो करवाता है। करने का काम क्या है? जब भी ड्रामा एनालाइज करें, ये सोचिए ये किस ज़माने का ड्रामा है, ये सोसाइटी के किस इशू को हाईलाइट कर रहा है, ये इस ज़माने के लिटरेचर से कितना डिफरेंट है। ये 3 पॉइंट्स लिख लें, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा 5th स्टेप आ रहा है क्रिटिकल एनालिसिस और ओपिनियन। अब जब सब कुछ आप लोगों ने समझ ही लिया है तो अपना ओपिनियन भी ज़रूर दें, क्योंकि एनालिसिस का रियल मकसद सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को डेवलप करना है। जब भी अपना ओपिनियन दें, ये ज़रूर लिखें कि ड्रामा का रेलिवेंस आज के ज़माने में क्या है। जैसे अ डॉल्स हाउस सिर्फ एक फेमिनिस्ट प्ले नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल स्टोरी है
जो हर सोसाइटी में रेलिवेंट है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है कि अगर ये कहानी आज लिखी जाती तो क्या डिफरेंट होता। जैसे डॉक्टर फास्टर्स का एंड ट्रेजिक है, लेकिन इसका डाउनफॉल उसकी अपनी चॉइस थी या फेट ने डिसाइड किया उसका ये। तो ड्रामा को एनालाइज करना मुश्किल नहीं है। अगर आप ये 5 स्टेप याद रखें, किसी भी ड्रामा का एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। अब व्हाई इज़ ड्रामा एनालिसिस इम्पोर्टेंट, ये 3 चीज़ें हैं उसके लिए। अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द प्ले, आइडेंटिफाई थीम्स, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर, आंसर एग्जाम क्वेश्चंस इफेक्टिवली। लास्ट पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, हेनरी इब्सन की अ डॉल्स हाउस की, शेक्सपियर की हैमलेट की और डॉक्टर फास्टर्स क्रिस्टोफर मार्लो के। ये स्लाइड्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।